ओके सो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये ईयर है अक्टूबर नवंबर 15 सही, अक्टूबर नवंबर 15 अब हम जो सवाल करेंगे इस सेक्शन बी के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो हम देखते हैं आराम से यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 5A नजर आ रहा है, which is telling us what? Explain why the motivation of employees is an important objective of managers. ठीक है, सवाल बोल रहा है explain why the motivation of employees is an important objectives of manager. अब देखो, अगर इसकी मैं MS देखता हूं और इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोस में डिस्कस करता हूं, तो मुझे सबसे पहले ये बात देखनी है कि इसके अंदर की डिफाइनिंग टर्म क्या है। ठीक है, इसके अंदर की डिफाइनिंग टर्म क्या है और कौन कौन से लोग। तो इसके अंदर अगर मैं सबसे नीचे वाला लेवल देखूं, लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर, तो हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। हम एक्सप्लेनेशन देते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, कि एम्प्लॉय मोटिवेशन अगर होगी तो उसका फायदा क्या होगा। लिमिटेड एक्सप्लेनेशन है तो 4 मार्क्स हैं, बट if the explanation is in detail तो 6 मार्क्स है, बट एनालिसिस है which means we have developed proper change and proper explanation, तो हम पूरे के पूरे 8 मार्क पे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं आंसर शुरू से कुछ की डिफाइनिंग टर्म्स के साथ। The question in front of us is explain why motivation of employees is an important objective of managers. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बताएंगे मैनेजर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देंगे। ईयर लिखना है अपने पास, लिख लो अक्टूबर नवंबर 15 ठीक है, बिस्मिल्लाह। ओके, तो हम यहाँ पर आ गए 1-2 पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है, ओके। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमें ये देखना है बात किसकी हो रही है, मैनेजर्स की, और इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय मोटिवेशन। ठीक है, तो बात यहां से स्टार्ट करेंगे। मैनेजर इज अ पर्सन, मैनेजर इज अ पर्सन responsible for setting objectives, responsible for setting objectives, organizing resources, coordinating activities, या coordinating and evaluating business activities। यहां पर डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, coordinating and evaluating business activities। फुल स्टॉप। ये हमारे लिए इंट्रोडक्शन हमें मिल गया इसका, कि किसके लिए मैनेजर का इंट्रोडक्शन हमें मिल गया। अब आएंगे हम मेन क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा था कि व्हाई द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर, और यहां पर मुझे सवाल में भी इसने बोला है कि लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर। अभी अगर मैं एमएस को देखूं ना, मैनेजर की जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखी है, इसके हिसाब से मुझे अभी कोई मार्क्स अवार्ड होता हुआ नजर, लेकिन मुझे हमारे सवाल ने स्टार्ट दे दिया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन कि एम्प्लॉय मोटिवेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजर क्या है। ठीक है, अगले पैराग्राफ से बात करते हैं। It is important for the manager to have employee motivation as an objective because motivation is the driving force
is the driving force which encourages or moves people to achieve a particular objective or target कॉमा। अब हम समझा रहे हैं कि जरूरी क्यों। as if the employees will be demotivated they may not put in greater efforts which may result in the resources being wasted, due to which the cost of production may increase resulting in a decline in profitability, अब जरा मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने इस आंसर में क्या किया। अब मैंने बताया कि मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कैसे बताया? मैंने उसको ये बताया कि अगर आपकी वर्कफोर्स डिमोटिवेटेड होगी, क्या होगी? वर्किंग मैंने इसको बताया कि आपकी वर्कफोर्स अगर क्या होगी, डिमोटिवेटेड होगी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आउटपुट कम हो जाएगा। जब आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ये जो चेन बनाना है, यही आपका असल गेम है। इसी से ही एनालिसिस और एंड रिजल्ट इवैल्यूएशन तक बात जाती है। अब इसी से मुझे पता चल रहा है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे वर्कर्स मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो डिमोटिवेटेड होंगे तो ग्रेटर एफर्ट पुट इन नहीं करेंगे। जब वो ग्रेटर एफर्ट पुट इन नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो वेस्टेज बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली अभी कॉस्ट राइज कर जाएगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फॉल कर जाएगी। ये एक पैराग्राफ हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ हम इसमें लिखेंगे अगला, द अदर रीजन for having employee motivation
as an objective for the managers is comma, as when the workforce will be motivated, it may result in greater productivity, also as when the workers will be satisfied, the business may experience a lower labor turnover, due to which the organization will not need to incur additional recruitment and selection cost. Also, the workers may not need to incur additional recruitment and selection cost. Also, the workers, as they are dealing with the customers directly, they may provide them a better service, resulting in greater customer satisfaction, and a positive brand image for the business. आंसर में सरल लिखना, ठीक है। तो यहां पर हमारा सफिशिएंट है, लेकिन आपको लगे आपकी लेंथ वगैरह कम हो रही तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 8 मार्क में 3 पॉइंट्स लिखें। मैं तो आपको अभी 2 लिख पा रहा हूं क्योंकि मैं सारे लेवल्स तकरीबन मीट कर रहा हूं, ठीक है। आपको मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगा, इनिशियली स्टार्ट विद 3 एंड देन इफ यू थिंक कि आप परफेक्ट हो चुके हो देन आप भले 2 पे आ जाए, बट ट्राई राइटिंग 8 मार्क्स में इनिशियल इंट्रोडक्शन एंड देन 3 पैराग्राफ। अभी हमने 2 लिखे, मैं आपको रेकमेंड वही करूंगा कि आप क्या लिखें, 3 लिखें। तो हमने इसको ये बता दिया कि भाई एक मैनेजर के लिए मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्यों होगा, सही है। अगला सवाल है, थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है लेकिन क्या जाता है, करते हैं, कोई मसला नहीं। सवाल बोल रहा है डिस्कस द व्यू दैट टेलर्स थ्योरी fully explains employee motivation। बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल बोल रहा है डिस्कस द व्यू, पर्सपेक्टिव दो, यानी दोनों तरफ बताओ कि दैट
पूरा कि टेलर की थ्योरी मोटिवेशन को पूरा एक्सप्लेन कर देती है? बिल्कुल भी नहीं करती, बिकॉज टेलर स्पीक्स अबाउट 2 और 3 एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। टेलर क्या बोलता है आसान अल्फाज में? टेलर बोलता है पैसा थे तमाशा दे, इकोनॉमिक मैन थ्योरी। द ग्रेटर यू पे योर वर्कर्स द मोर मोटिवेटेड दे आर, एंड टेलर स्पीक्स अबाउट T-shirt system, and then Taylor speaks about to find the best possible method of doing a particular task, और उसमें से आप यानी पहले आइडेंटिफाई करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कितने तरीकों से हो रहा है, एंड देन इंप्लीमेंट द बेस्ट पॉसिबल मेथड। ये टेलर की थ्योरी है। लेकिन एज वी हैव स्टडीड मैस्लो, एज वी हैव स्टडीड गेल्टन मेयो, एज वी हैव स्टडीड हर्जबर्ग, विक्टर ब्रूम, मैक्लेलन, बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स हैं। ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि टेलर की थ्योरी मोटिवेशन को फुली एक्सप्लेन, पहले मैं बताना है कि टेलर की थ्योरी क्या करती है, फिर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, दूसरी चीजों से लिंक करना है। देखते हैं हम क्या सही सोच रहे हैं, ऐसा ही है, देखते हैं। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेलर्स अप्रोच में 2 मार्क्स मिल जाएंगे। डिस्कशन ऑन द एडिक्वेसी ऑफ द टेलर अप्रोच कैसे अच्छी है, लेकिन एनालिसिस पे हम 8 पे जाएंगे और इवैल्यूएशन पे हम 12 पे जाएंगे। यानी इवैल्यूएटिव कमेंट क्या बाकी कंप्लीट करती है या नहीं करती, हम बोलेंगे नहीं करती तो इवैल्यूएशन बताएंगे, इसके लिए और किसी चीज की जरूरत है तो इवैल्यूएशन, एंड अपनी जजमेंट देनी। पॉइंट्स देख लेते हैं क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक मैन थ्योरी इज दैट द रैशनल वर्कर विल सीक टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक गेन। ठीक है, ऐसा ही है। वर्कर क्या बोलेगा, हर वर्कर बोलेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, लेकिन हर वर्कर ऐसा, कोई ऐसे वर्कर हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट दैट दे शुड बी गेट पेड हाईली, ऑलरेडी अच्छी इनकम है, उनको काम सीखना है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करना है, तो ये थ्योरी उनके ऊपर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। The factor that stimulate workers to work are simply money, money and money। केस को एमएस को बोल रही है, टेलर क्या बोलता है, पैसा पैसा और सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। एक डायरेक्टर या एक एग्जीक्यूटिव है जो ऑलरेडी 2-3 मिलियन की सैलरी अर्न कर रहा है, उसके लिए तो पैसा नहीं है ना इंपॉर्टेंट, उसके लिए स्टेटस, रिकॉग्निशन, पावर, अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलर ये बोलता है कि दैट वर्कर्स शुड हैव क्लोज सुपरविजन and they should be awarded according to the output। लेकिन हर वर्कर को क्लोज सुपरविजन अच्छी बोलते हैं कि हमारे भरोसा ही नहीं। स्पेसिफिकली मोटिवेटेड स्किल्ड वर्कर्स, they feel कि what is the purpose of our skill, that if we need constant performance, अब ये हो, it improves the performance of other drivers of performance, यानी मैस्लो, हर्जबर्ग, मेयो, ब्रूम, ये और चीजें बताते हैं, उन सबको ये क्या कर देता है, despite the criticism and revisions made to Taylor, money still an important factor है, but not for all the factors, or but not for all the workers। तो इस तरीके से कुछ हमारा आंसर डेवलप होगा। That Taylor's theory fully explains motivation। करें बिस्मिल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह, कोशिश करते हैं लिखने 12 बार। आज वैसे क्लास लेट शुरू हुई है, चलो बिस्मिल्लाह करें। तो मोटिवेशन अलग से एक्सप्लेन करें, फिर टेलर को एक्सप्लेन करें, फायदा नहीं, डायरेक्ट हम टेलर की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ फिर लेकिन वही बात है, मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं ना, मैं आपको क्यों मना कर रहा हूँ, ऐसे ना करो, डायरेक्ट टेलर को ही एक्सप्लेन कर दो। उसकी पीछे वजह ये है कि मार्क्स की है ना ब्रेकअप होता है, टेलर की अप्रोच पे मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, मोटिवेशन लिखने में कोई फायदा नहीं होगा। मैंने वहां पर मैनेजमेंट से स्टार्ट लिया था ताकि थोड़ा सा लिंक आ जाए, यहाँ पर जब मुझे टेलर बड़ा बड़ा दिया हुआ है तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं टेलर की थ्योरी बयान करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे नॉलेज के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, लिखते हैं आंसर। टेलर्स थ्योरी, टेलर्स थ्योरी, टेलर्स थ्योरी is also known as the economic men theory, the economic men theory in which the focus, in which
The focus is that workers are solely motivated, that workers are solely motivated, through economic gain, such as when they are paid more, they have greater motivation. Full stop. The statement given by Taylor, is mostly true as the workers are putting in additional efforts, so they can earn more, however it may not always be the case, such as the workers who are usually working at the lower level may want a greater pay to fulfill their basic necessities, however for the workers who are working at the senior level, or the ones who are financially stable, may be motivated through social and self-esteem needs explained by Maslow, which are not included by Taylor.
फुल स्टॉप। आएंगे अब अगले पैराग्राफ पे। हमने पैसे वाले एलिमेंट को लेके चले। अब जो टेलर के अंदर दूसरा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्या है टेलर के अंदर? पीस रेट सिस्टम और सुपरविजन। नेक्स्ट पैराग्राफ। बस टेलर किस तरीके से अच्छा है, लेकिन वो क्या चीज कवर नहीं कर रहा है, किस तरीके से अच्छा है वो क्या चीज कवर नहीं कर रहा है। और एंड में कंक्लूजन दैट टेलर इज नॉट द ओनली मेथड, we have other theorists as well, so we need to use a combination to have a better result. Simple evaluation है end result. अगला पैराग्राफ। Taylor's theory suggests to pay workers according to the output they produce, according to the output they produce, and have close supervision on the workers, by doing so the workers who do not have experience and are not skilled will find it beneficial as the method will help them to learn and improve their skills However, if the workers are already skilled and are not provided with the freedom as which is explained in McClelland's theory, which states that workers are motivated with authority so for those workers Taylor's approach may not be suitable अब एक कंक्लूसिव पैराग्राफ आएगा। To conclude, Taylor's economic man theory identifies
identifies an important and critical element which is money, but it does not fully explain but it does not fully explain motivation, as not all workers will have the same financial need, यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर मैं ये जो मेरे पास आंसर स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, अगर मेरा ये पेपर होता और मैं अटेम्प्ट करने जाता ना, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता। मैं 5 को हाथ भी नहीं लगाता, टेढ़ा डिफिकल्ट है, हाँ टेढ़ा है डिफिकल्ट है, मैं 7 पे जाता। क्यों? क्योंकि ये सोशल एंटरप्राइज की बात कर रहा है और एंटरप्रेन्योर को फ्रेंचाइज की बात कर रहा है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, हलवा आंसर है, कोई मसला नहीं। ये डिफिकल्ट है, टेढ़ा है, लेकिन क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा है, मैं प्रैक्टिस तो करनी, इसके लिए मैं इस पे गया हूं। माना अगर मेरे पास चॉइस होती, पर्सनली मुझसे पूछा जाए, तो मैं 7 अटेम्प्ट करता, बिल्कुल वो ज्यादा इजी। तो आज की क्लास हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी अगले जुम्मे अगली क्लास में।